मैं आस्था लुनिया। ये दीक्षा लेने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? जाना है तो इसी मार्ग में जाना है, तो बचपन से ये भाव रहे। परिवार को जब आपने दीक्षा लेने की बात बताई तो क्या प्रतिक्रिया थी उनके? जब मैंने अपने दीक्षा के भाव रखे तो उनके आंखों में आंसू भी थे और चिंता भी थी। आपके लिए दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? दीक्षा यानी किसी चीज को छोड़ना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ करके, मतलब इस मोह की दुनिया से ऊपर उठ करके अपने तक पहुंचने का एक जरिया। तो जो सुख सुविधाएं, परिवार, मित्र, ये सब की आपको याद आएगी नहीं आएगी? कि जल्द से जल्द मैं भी उस मार्ग में आगे बढ़ूं और इन सबसे ऊपर उठ करके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निकलूं। मेरा इसमें 1% रोल नहीं है दीक्षा दिलाने में या आस्था को आगे बढ़ाने में। ये संयम जीवन लेना कोई सरल नहीं है। कहते हैं लोहे के चने चबाने जैसा है। हालांकि मन में दुख भी लगता है कि हमारी बेटी किस मार्ग पर जा रही है और हम इस संसार में पड़े, लेकिन फिर अपने आप को समझाते नहीं, ये मार्ग तो ठीक है, परमात्मा महावीर का मार्ग ही सच्चा मार्ग। आशीर्वाद दे सकते हैं कि वो अच्छे से उसका पालन करे और श्री संघ का, धमतरी श्री संघ का हो और हमारे दुनिया परिवार का नाम रोशन करे। अगर एक ही लाइन में अगर उसको बोला जाए ना, तो गुरु की आज्ञा में रहना। मतलब जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रही है तो लक्ष्य को कभी मत भूलिए। नमस्कार, जय जोहार, जय जिनेंद्र। मैं अमित जैन और आप देख रहे हैं आपका लोकप्रिय न्यूज चैनल धमतरिया के गुट। आज हमारी स्टूडियो पहुंचे हैं मुमुक्षु बहन आस्था जी लुनिया, जिनकी जैन भगवती दीक्षा दिनांक 10 दिसंबर 2026 को मोहनबाड़ी जयपुर में होने वाली है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं आस्था जी से और जानते हैं आस्था से आत्मोदय के सफर के बारे में। जय जिनेंद्र। मैं आस्था लुनिया, पिता श्री धनराज जी लुनिया एवं माता श्रीमती पूजा जी लुनिया। पहले मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फिर मैंने उसको ड्रॉप किया, देन स्विच किया मैंने। फिर उसके बाद मैंने बैचलर्स किया संस्कृत में और अभी 24 इयर्स की एज है। आस्था जी, दीक्षा लेने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? दीक्षा लेने का विचार अचानक से नहीं आया, मतलब धर्म से लगाव तो बचपन से था, पर धीरे धीरे गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला, परिवार का ऐसे संस्कार मिले परिवार के द्वारा, और उपध्यान नवाणु तप जो होता है उसमें गए थे, तो उस जीवन को करीब से देखने का मौका मिला। तो अपने आप वो जीवन देख के पता नहीं क्यों आनंद का अनुभव होता था, बहुत खुशी होती थी देख करके। फिर परिवार के द्वारा वो संस्कार मिलते गए, गुरु भगवंतों का सानिध्य बार बार मिला। फिर एक दिन मतलब मन में स्ट्राइक हुआ कि नहीं, जाना है तो इसी मार्ग में जाना है। तो बचपन से ये भाव रहे, संस्कार मिले हमको। फिर जब उपध्यान करने गए मेन, तब ये भाव मन में आए, पर परिवार वालों को बोला नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय डिसीजन कुछ फाइनल नहीं था। फिर अभी 1-8 साल के अंदर में मतलब फाइनल हुआ कि नहीं, जाना तो इसी राह पे है। परिवार को जब आपने दीक्षा लेने की बात बताई तो क्या प्रतिक्रिया थी उनके? एक बेटी को बड़ा किया, मतलब माँ बाप परिवार के संस्कार रहे, उन्होंने एक बेटी को बड़ा किए, तो सबके माँ बाप का एक भाव रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सपने रहते हैं। तो वैसे सपने भी थे, पर उसके पहले जब मैंने अपने दीक्षा के भाव रखे तो उनके आंखों में आंसू भी थे और चिंता भी थी मन में कि कैसे रहेगी वो वहाँ पे। पर वो अपनी इच्छा से पहले मेरी आत्मिक इच्छा को ध्यान दिए और मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ने का मौका दिए। बहुत भावुक पल था ये उनके लिए, क्योंकि जब मैंने ये बात बोली तो ये उनको एक्सेप्ट, मतलब इजी नहीं था उनको ये एक्सेप्ट करना, पर भी वो मुझे मैं आगे बढ़ पा रही हूँ इस मार्ग पे, ये परिवार के द्वारा, मतलब उन्होंने जो साहस दिया मुझे आगे बढ़ने का, उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पूर्व में भी आपके परिवार से कोई दीक्षित हैं जिनसे आपको लगातार प्रेरणा मिली दीक्षा लेने की? हाँ, उनको भी देखते थे और गुरु भगवंतों को भी जब देखा तो वो भी बस मतलब वो संयम जीवन के बारे में बताते थे और कोई फोर्स नहीं था उनका भी कि दीक्षा ही लेना है, पर वो प्रेरणा देते थे हमको कि ये मार्ग बहुत अच्छा है, अगर आ सकते तो आए, पर उसके लिए बहुत साहस चाहिए। जो साहस मुझे गुरु कृपा से और परिवार के द्वारा और जैन श्री संघ के द्वारा, धमतरी श्री संघ के द्वारा बहुत मिला, उसके कारण यहाँ तक आए। माता पिता और परिवार को छोड़ने का विचार आपको भावुक नहीं करता है? भावुक नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ यही नहीं सिखाया, माता पिता या परिवार जन, उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं सिखाया कि इस जीवन को जीना है,
बल्कि इस जीवन को सार्थक कैसे बनाना है, उन्होंने इसकी प्रेरणा दी है। तो बस उन्हीं के संस्कार को लेके जा रही हूँ, और जहाँ भी जाओ बस यही आशीर्वाद चाह रही हूँ उनसे कि जहाँ भी जाओ जो संस्कार वो दिए ना उसी से आगे बढ़ते रहो, कभी पीछे मुड़ के ना देखो। मतलब मैं कुछ छोड़ नहीं रही हूँ, बल्कि सब कुछ मतलब कुछ सुख सुविधा छोड़ के नहीं जा रही, बल्कि सच्चे सुख की खोज में निकल रही हूँ। आज के इस आधुनिक और भौतिकवादी युग में आपने त्याग और संयम के मार्ग को भी क्यों चुना? क्योंकि युग काफी आधुनिक है, भौतिकवादी युग है, और आप संयम के मार्ग में जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि आपने संयम को चुना? एक स्टोरी सुनाया था गुरु भगवंत ने। एक सेठ थे, बहुत बड़े सेठ थे। तो एक दिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और उन्होंने उसको बोला कि तिजोरी खोलना। तो बेटे ने तिजोरी खोली, तो तिजोरी में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब भरे हुए थे। तो पिताजी इसको देख के घबराने लगे, बोले मेरे को आज पहली बार इसको देख के डर लग रहा है। तो बेटे ने बोला कि इतनी संपत्ति है तो फिर डर किस बात की। तो बोले कि पूरी जिंदगी इसको इकट्ठा करने में निकाल दिया, इसको मतलब इकट्ठा किया, पर आज जब मेरा जाने का समय आ रहा है, पर ये जो मैंने इकट्ठा किया, पर ये साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मतलब बाहर की चीज को इकट्ठा करते करते हम अपने भीतर कुछ इकट्ठा करना भूल ही जाते हैं, अपने भीतर के बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो बस यही बात लगी कि जिस चीज के लिए मैं भाग रही हूँ वो चीज मेरे साथ जाएगी नहीं। तो ऐसा लगा कि आस्था थोड़ी हिम्मत कर कि वो देखो छोड़ के जाए, उससे पहले तू उसको छोड़ दे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तो सबको प्यारी होती है। वो छोड़े उससे पहले हम उसको छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि आज इस जनरेशन में अपने पास वाईफाई तो है पर अपने साथ कनेक्शन हमारा बिल्कुल नहीं है। मोबाइल में बैटरी 100% है पर अपने अंदर की एनर्जी कुछ भी नहीं। तो बस यही रहा कि वो छोड़े उससे पहले हम उसको छोड़े, और उसको छोड़ के जो सच्चा सुख है और ये सब जो आपको मिला है वो सब टेम्पररी है, पर जो परमानेंट है उसके लिए हम आगे बढ़े। तो ये भाव, मतलब ये चीज़ जब मैंने सुना तो धीरे धीरे ये भाव, मतलब एक छोटा जो पौधा होता है उसको गुरु भगवंत ने मतलब समय समय पर उन्होंने खाद डाली, उसमें पानी दिया, तो वो आज यहाँ तक पहुँच पाई हो। दीक्षा की जब आपने बात बताई परिवार वालों को, तो एक सपोर्ट रहता है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको परिवार में? कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नहीं अभी दीक्षा नहीं देना है या दूसरे मार्ग में चलना है, तो कोई एक सबसे बड़ा बैकबोन कौन रहा उस समय आपके लिए? मम्मी पापा का बहुत उपकार है यहाँ तक लाने में। मतलब सही बोलूँ तो मुझे कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ा, उनका इतना आशीर्वाद रहा, इतना प्रेम रहा कि यहाँ तक मैं आई। मतलब कहीं से मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, किसी को बोलना पड़ा। मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें, और सारे परिवार का आशीर्वाद रहा। सबने मुझे सहजता से हाँ बोल दिया। एक बार तो सबको लगेगा कि इतना बड़ा अगर हम डिसीजन ले रहे लाइफ का, तो सबको एक बार लगा, पर मम्मी पापा का रोल बहुत बड़ा रहा इसके पीछे। और मुझे कहीं पे भी कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि पुरुषार्थ कुछ भी नहीं रहा मेरा, सब इनके सपोर्ट से और पूरे परिवार वालों के सपोर्ट से हो गया। आपके लिए दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, और आप क्या दीक्षा को लेकर, आपके दीक्षा के पश्चात क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दीक्षा यानी किसी चीज को छोड़ना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठ करके, मतलब इस मोह की दुनिया से ऊपर उठ करके अपने तक पहुंचने का एक जरिया है, एक रास्ता है। और इसमें वो छोड़ नहीं रही, बल्कि सच्चे सुख को पाने के मार्ग में निकल रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि अभी हमारे पास वाईफाई है पर हमारे भीतर का कनेक्शन नहीं, तो बस उससे कनेक्शन जोड़ने के लिए, मतलब दीक्षा यानी अपने से कनेक्शन जोड़ना और इस मोह माया से ऊपर उठ करके, मतलब ये लड़ाई स्वयं की स्वयं से है दीक्षा यानी। आस्था जी, जैसा कि आप सांसारिक जीवन को छोड़ के जा रहे हैं, तो जो सुख सुविधाएं, परिवार, मित्र, ये सब की आपको याद आएगी नहीं आएगी? मुझे प्रभु का मार्ग मिल रहा है, उसके ऊपर मतलब पिता से एक परम पिता की ओर जा रही हूँ, माता से वो अष्ट माता की ओर जा रही हूँ। तो उन सबका सहारा लेते लेते इनकी मतलब बिल्कुल याद नहीं आएगी, क्योंकि उसी में डूब जाएंगे, उसी में ही रम जाएंगे। तो बस इनकी ब्लेसिंग्स वो मुझे हमेशा आगे बढ़ाते रहेगी। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जहां पर आज की युवा पीढ़ी लगातार नशे पे एडिक्टेड होते जा रही है, मोबाइल, लैपटॉप,
इसके बिना एक क्षण भी रहना काफी भारीपन महसूस होता है। तो उस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भाग तो रहे पर किसके पीछे भाग रहे वो नहीं पता। जैसे आज ये कर लेते हैं, आज हम पेरिस लंदन घूम के आ जाते हैं, पर उसके बाद क्या? तो मतलब सक्सेस बहुत जरूरी है लाइफ में, मतलब पढ़ाई भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। सब करते करते एक बार हमको पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए टाइम कितना दे पा रही हूँ। मतलब हमारा मेन गोल क्या होता है कि हमको एक हैप्पीनेस चाहिए और एक पीस चाहिए। कुछ भी हम करें, भले हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, सीए करें, कुछ भी करें, पर मेन गोल होता है कि हमको हैप्पीनेस चाहिए और एक पीस चाहिए। तो उसके लिए हमको एक बार पॉज लेना चाहिए अपने लाइफ में। आपका जो दीक्षा का निर्णय था, किसी व्यक्ति विशेष या घटना से प्रभावित होकर तो नहीं है दीक्षा का निर्णय जो है? नहीं, ऐसे कोई घटना से नहीं, बस मैंने ध्यान तब किया था मालपुरा में जो राजस्थान में हुआ था। तो बस वहां से एक भाव आया कि नहीं, मतलब वहाँ एक चीज समझ आया कि मार्ग तो ये बहुत अच्छा है, अगर चल पाए तो ठीक, नहीं तो हमको जैन फिलॉसफी है उसकी स्टडी तो करनी है। बस इसीलिए बस वो ट्रैक चेंज किया। बाकी ऐसे किसी से, मतलब कोई घटना से ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीक्षा के बाद आप अपने जीवन में सबसे बड़ा क्या लक्ष्य मानकर चलते हैं? सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही रहेगा कि अपनी इच्छा का त्याग करना, यही दीक्षा होती है। तो बस वो इच्छा पूरी खत्म हो जाए और जो गुरु आज्ञा है, जो मेरे भगवान की आज्ञा है, वही सबसे आगे रहे। समाजजनों और परिवार का आपकी इस यात्रा में किस प्रकार का योगदान है? जैसे मैंने बताया कि एक बीज होता है छोटा सा पौधे का, उसको जब खाद पानी दिया जाता है तो वो बड़ा होता है। तो बस एक छोटी सी, मतलब धर्म से लगाव तो था, पर धीरे धीरे समाजजन, मतलब इतने चातुर्मास कराए, गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला, तो धीरे धीरे सभी ने इसमें खाद पानी डाला। मतलब यहाँ पे कार्यक्रम भी करवाए, धमतरी श्री संघ ने इतने कार्यक्रम कराए। तो बस वो हमारे में, इस नई पीढ़ी में संस्कार बोने के ही काम किए। तो बस वो धीरे धीरे संस्कार बोते गए और वही मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाए। दीक्षा के पूर्व वर्तमान समय में आपके मन में सबसे प्रमुख भावना क्या है? 10 दिसंबर को दीक्षा होने वाली है। ऐसे लग रहा है कि 4 महीना है, पर ऐसे लग रहा है कि इतना लंबा समय है 4 महीना, कि कब ये जल्दी खत्म हो और कब मुझे वो वीर का वेश प्राप्त हो, कि जल्द से जल्द मैं भी उस मार्ग में आगे बढ़ूं और इन सबसे ऊपर उठ करके अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए निकलूं। आस्था से आत्मोदय की यात्रा को अगर आपको कुछ लाइनों में बताना हो तो क्या रहेगी? इस मोह के बंधन से ऊपर उठ करके बस अपनी आत्मा की ओर आगे बढ़ना है। तो यही बस आस्था नो आत्मोदय का यही हुआ कि बस अपने इस, मतलब नाम की चाह को छोड़ करके इस आत्मा की ओर, वो आत्मा को पहचानने की ओर बस मुझे आगे बढ़ना है। तो बस आप सबका यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि जो जिनसाशन मिला है उसको मैं पहचान पाऊँ, उसमें 100% श्रद्धा कर पाऊँ और जल्द से जल्द वो आत्मोदय जो है उसमें मतलब जल्द से जल्द वो आत्मा की तरफ मैं आगे बढ़ूं। बचपन से ही हमारे घर में जो संस्कार रहे हैं ना, उसके तहत पली बड़ी हमारी आस्था। तो जब भी दादा दादी या चाचा चाची या बड़े पापा किसी के पास भी कोई भी इच्छा लेकर जाती थी तो उसको ना बोलते ही नहीं थे, हो जाएगा। तो वैसे ही वो आई कि बोली पापा हमको संयम पद ग्रहण करना है, तो सहज भाव से ही हमारा पूरा परिवार, दुनिया परिवार और श्री संघ उसको उस मार्ग पे जाने की शुभ आशीष दिया। ये संयम जीवन लेना कोई सरल नहीं है। कहते हैं लोहे के चने चबाने जैसा है, पर संसार भी इतना इजी नहीं कि संसार में भी अपन सहज भाव से रह सके। और वो भी दोनों मार्ग कठिन है, दोनों संसार का मार्ग भी कठिन है और संयम का मार्ग भी कठिन है। लेकिन संयम के मार्ग में आगे बढ़ने से कि अपनी आत्मा को, अपने मतलब जो लक्ष्य है हमारा, जो मंजिल है मोक्ष की प्राप्ति, उसकी भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। प्राप्त करें या ना करें वो तो मन के भावों पर डिपेंड करता है, लेकिन हम पुरुषार्थ तो उसी मार्ग पर चलकर ही कर सकते हैं। हालांकि मन में दुख भी लगता है कि हमारी बेटी किस मार्ग पर जा रही है और हम इस संसार में पड़े मतलब पूरी सुख सुविधाओं में हम रचे बसे हैं और वो संसार ये सब छोड़ के उस मंजिल की ओर जा रही है। तो मन में ऐसा लगता है कि, लेकिन फिर अपने आप को समझाते नहीं
ये मार्ग तो ठीक है, परमात्मा महावीर का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अगर कभी भविष्य में ऐसा योग बने तो हम भी उसी मार्ग की ओर अग्रसर हों। शुरू से ही मतलब बचपन से ही आज तक, और चाहे मतलब परिवार में ले लो, वो कभी भी मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं करना, देव गुरु धर्म की आज्ञा में ही रहना। घर के मतलब बड़े क्या छोटे भी अगर बोल देना तो उसके अंदर वो चीज़ ही नहीं थी कि क्वालिटी उसको भी वो मना करे। तो वो सब चीज़ें हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो उसके कारण ऐसा लगता है कि वो आगे चलकर जो हमारे मतलब दीक्षा में यही बोला जाता है कि गुरु की आज्ञा में रहना है। तो हम तो यही मतलब कर सकते हैं, शुभ आशीष या आशीर्वाद दे सकते हैं कि वो अच्छे से उसका पालन करे और श्री संघ का, धमतरी श्री संघ का हो और हमारे दुनिया परिवार का नाम रोशन करे और कई आने वाले बच्चों को और समाज को मतलब भावुक होता ही नहीं हूँ मैं, तो हमेशा ऐसे ही खुश रहता हूँ। ठीक है, जिसका जहाँ पर जोक लिखा है ना, क्योंकि हम भी कुछ क्षण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हमको भी छोड़ के जाना ही है। कोई संसार हमारे लिए परमानेंट ठिकाना तो है नहीं। अगर उस बच्ची के मन में अगर वो विचार आया है और अगर वो कुछ अच्छा कर रही है और अच्छा करने के लिए देव गुरु धर्म के साथ जुड़कर अगर वो समाज और कल्याण करेगी, तो उससे अच्छा हमारे परिवार के लिए आने वाले समय में हमको भी इसी रूप में याद किया जाएगा। मेरा इसमें 1% रोल नहीं है दीक्षा दिलाने में या आस्था को आगे बढ़ाने में। एक्चुअली हमारे जो भी आस्था को आगे बढ़ाने में हमारे देवगुरु धर्म का और जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ धमतरी के सभी पदाधिकारी और लगभग हर कोई ने उसको मोटिवेट किया। और हमारे परिवार के सभी मतलब दादी हमारी खास करके, हमारे दादा मतलब पिताजी और सब चाचा वाचा, उन्होंने मतलब इतना उसको भरपूर सहयोग किया। मेरे को तो नहीं लगता कि मेरा कुछ इसमें रोल है। तो मैं अभी इस बारे में सबसे अगर एक ही लाइन में अगर उसको बोला जाए ना, तो गुरु की आज्ञा में रहना है। मतलब जिस लक्ष्य को लेकर वो आगे बढ़ रही है तो लक्ष्य को कभी मत भूले। समभाव समता में रहकर जैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को समभाव में रहकर सहन करते हुए अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे। तो आज हमारी स्टूडियो में पहुंचे थे मुमुक्षु बहन आस्था जी लूनिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, उनकी जैन भगवती दीक्षा 10 दिसंबर 2026 को जयपुर में होने जा रही है। हमारी विशेष शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ बनी रहे। इसी कामनाओं के साथ जय जिनेंद्र।